जिंदगी तमाशा बनी। अब कोरोना की वजह से तो पूरी दुनिया में फिल्में रिलीज नहीं हुई। अकेडमी ने इस साल बहुत से अपने रूल्स भी रिलैक्स कर दिए, जिस वजह से हमने सोचा अच्छा चलें, हम यहाँ पे नहीं लगा सकते। फिल्म सेंसर से क्लियर थी, फिल्म क्यों नहीं लगी इसके जवाब बहुत कम लोगों के पास हैं। सो फिर मैंने ये सोचा कि ठीक है, फिल्म को हम सबमिट कर देते हैं। किते बिना प्यार मिलया। पाकिस्तान में आपकी ये फिल्म 2 बार सेंसर हुई और उसके बावजूद रिलीज नहीं हो सकी। पाकिस्तान में सेंसरशिप की सूरत हाल पे क्या कहेंगे आप? मेरी जनरेशन के लोग जो कि बहुत एक इंटरेस्टिंग सी जर्नी गुजार कर आए हैं, हमें सेंसरशिप का बहुत फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। हमें सिर्फ उस सेंसरशिप का नहीं पता जो बाहर से होती है, हमें उस सेंसरशिप का भी पता है जो हमारे अंदर एक चिप लग गई है। हम मतलब उस तरह काफ़ी हौसले वाले और बुलंद हौसले वाले बड़े दिल वाले लोग हैं, लेकिन हम एक छोटा मुल्क हैं। एक इस साइज के मुल्क के अंदर सबसे पहले 3 सेंसर बोर्ड्स का होना मेरे लिए एक थोड़ी सी मतलब बात, कुछ लॉजिक समझ नहीं आती मुझे। फॉर एग्जांपल इंडिया मतलब रकबे में कहीं ज्यादा बड़ा है, सूबों के हवाले से भी उधर एक सेंसर बोर्ड है, सेंट्रल बोर्ड जो कहलाता है उनका। कोई अफसोस नहीं है? मेरी वीडियो तू बनाई सी? हाँ। सरवत, आपकी फिल्म के रिलीज ना होने से बाकी फिल्म मेकर्स को क्या पैगाम मिल रहा है? आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन रखने वाला कोई भी इंसान अगर अपने काम से कमिटेड होकर कुछ कर रहा होता है तो फिर मुझे लगता है कि उसकी जर्नी काफी एक इंडिविजुअल की जर्नी होती है। सपोर्ट वाइज श्योर मेरे बहुत से अच्छे दोस्त हैं, बहुत से जो काम से ही मुतालिक हैं मेरे, तो उनकी पर्सनल लेवल पे सपोर्ट, उनका ख्याल, उनका एक प्यार वो अपनी जगह था। लेकिन यू नो लाइक एन इंडस्ट्री, लाइक अब हम वर्किंग क्लास को अगर आप देखते हैं, कभी कोई मसला होता है तो यू सी के लोग बाहर निकलते हैं, लोग बात करते हैं, कोई कलेक्टिव, कोई एक एनर्जी इकट्ठी करके अपने मसाइल सुलझाते हैं। आई डोंट थिंक वी हैव दैट, नो वी डोंट हैव इट हियर, नॉट येट। एहसास नहीं होया तेनू अपनी गलती दा? आपके कुछ पिछले इंटरव्यूज देखे तो उसमें आपने कहा है कि मेरा पहले भी बहुत सारा काम है जो सेंसर हो चुका है, जिसके ऊपर एतराज़ भी आए हैं, लेकिन फिर ज़िंदगी तमाशा एक ऐसी फिल्म आपने बनाई जो अभी तक रिलीज़ ही नहीं हो सकी है। तो मुझे ये बताएं कि आप पाकिस्तान में तख्लीक के लिए ख़ुद को कितना आज़ाद महसूस करते हैं? मेरे लिए सेंसर और ये खासतौर पे बैन वाला एक्सपीरियंस ये बिल्कुल नया था, ये बिल्कुल नया था, मगर ये उस nth डिग्री का है या था, आई होप सो, कि यस आई मीन आपके तख्लीकी इजहार को मतलब कोई दबाए तो इट्स आई मीन आई डोंट नो, इट्स ऑलमोस्ट लाइक कोई आपका सांस बंद करना शुरू कर दे, राइट? या फिर आप सोच के सांस लेना शुरू कर दें। मतलब आई डोंट नो, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन तो ऐसे नहीं होता। तो वही कि जब आप उसमें फियर और डाउट डालना शुरू कर देंगे तो इट डज फील एक्सट्रीमली क्लॉस्ट्रोफोबिक। आई मीन यही कहूँगा कि घुटन है, बहुत घुटन का एहसास होता है। अभी आजकल हम देख रहे हैं कि लोग अब टीवी स्क्रीन से हटके नेटफ्लिक्स पे ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, और ऐसे में जो है वो बहुत सारा कंटेंट ऐसा है पाकिस्तान में आते आते वो ब्लॉक हो जाता है। मैं मिसाल दूंगी, चुड़ैल्स अभी हाल ही में एक सीरीज़ आई और वो बैन की गई। तो पूछने का मकसद ये है कि ऐसे में पाकिस्तान के जो आर्टिस्ट हैं या तख्लीक़कार हैं, वो इस इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म का हिस्सा कैसे बन सकते हैं? पता नहीं वो दायरे कितने बड़े होते जाएंगे जहां जहां मतलब इस किस्म का अनफेयर कंट्रोल एग्जर्ट किया जाएगा। मतलब जो भी चीज़ www डॉट के ऊपर होती है वो तो मतलब वर्ल्ड वाइड होती है। उसमें ज़रूरी नहीं है कि किसी एक रीजनल पॉलिसी या रेगुलेशन का उस पे इतना इन्फ्लुएंस हो सके। आई मीन दैट किल्स द होल आइडिया ऑफ the globalization or that connection between the whole wide world, you know। तो वो अगर होना शुरू हो जाए तो फिर मेरा ख्याल है चीज़ें को बहुत मतलब ऐसी कोई मुस्बत नहीं नजर आती। पाकिस्तान की बात करते हैं कि मुल्क में इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के हवाले से किस किस्म के सेंसर के रूल्स होने चाहिए? I mean, I might sound like, you know, sort of a loser, but
मैं तो ये कहता हूँ क्लैरिटी से बता दें भाई, मतलब एक दफा बता दें, और उन लोगों को तो बता दें, मतलब बहुत से वही कि मतलब वो खाना पूरी के इंटरेक्शंस हो रहे होते हैं या डिस्कशंस हो रहे होते हैं बहुत सी सतहों पे कि अच्छा भाई हम आर्ट को, फन को, फनकारों को सपोर्ट कर रहे हैं, तो भाई जो वो काम करने वाले हैं उनको भी बता देना कि ये 20 चीजें हैं, ये 200 चीजें हैं, ये 2000 चीजें हैं जो नहीं करनी या करनी है, फिर उसमें रह के करें। ये जो पूरी एम्बिग्विटी है कि एक पॉइंट एक तरफ आपको नजर आता है ओ बहुत सा ऐसा कुछ है जो आपके मेन स्ट्रीम सिनेमा में, आपके थिएटर में, आपके टीवी में शदीद गैर जिम्मेदारी के साथ चल रहा है, बन रहा है, और फिर एकदम आपको किसी एक ऐसी चीज से प्रॉब्लम हो जाती है जो बहुत रिडिकुलस लगना शुरू हो जाती है। ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात हो रही है, तो इस किस्म के जो एक नई शक्ल है ये डिजिटल मीडिया ने जो प्रेजेंट की है ड्रामा के हवाले से या फिल्म के हवाले से, एक नई शक्ल है। तो पाकिस्तान के जो तख्लीककार हैं या फिल्म मेकर्स हैं, वो इस नई शक्ल को किस हद तक समझ पाए हैं और कितना संजीदगी से ले रहे हैं? अभी मिजाज समझने में मेरा ख्याल है वक्त लगेगा, लेकिन वही बात है, जब एक काम की बुनियादी अंडरस्टैंडिंग जिन जिन लोगों के पास है वो ट्राई कर रहे हैं, और कुछ लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। प्रॉब्लम वही आती है कि अब आपको अटेंशन लोगों की किस तरह से ग्रैब करनी है, किस तरह से एंगेज करना है, वहाँ आपकी क्राफ्ट आपको करने से ही समझ आएगी। आपकी फिल्म अब ऑस्कर्स में जा रही है, तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में अब इसकी रिलीज के कुछ चांसेस बढ़ जाएंगे? नहीं देखिए, रिलीज के चांसेस की मैं बात कर रहा हूँ कि फिल्म लगने के लिए तैयार थी, है, तो ऑस्कर की वजह से मुझे नहीं पता कि वो लगने के चांसेस बढ़ते हैं या कम होते हैं, बट दीगर अवामिल अपनी जगह पे थे, हैं। आई डोंट नो कि सिर्फ कोई फिल्म हमारी ऑस्कर के लिए सबमिशन है अगर, तो उसके बाद लोग कहेंगे ओ इसको अब लगा देते हैं और सारा जो भी वो उसके साथ मसाइल थे उनके वो खत्म हो जाएंगे। आई डोंट नो, आई डोंट थिंक, इट वुड बी वेरी नाइव ऑफ मी टू थिंक लाइक दैट। सरवत, ये बताएं, अभी आप कह रहे थे कि सिनेमास पहले कुछ अरसे के लिए खुले फिर बंद हो गए, तो कोविड ने कैसे मुतासिर किया इंडस्ट्री को? Oh, massively and all over, all over. Right? I mean, like, so I'm just saying something's changing. और आदतें मुझे लगता है ऐसी खराब होती हैं कि वो लोगों को सिनेमा सिर्फ खाली एक फिल्म के लिए नहीं होता, उस एक्सपीरियंस के लिए होता है कि वहां जाके सिनेमा जाना, एक कलेक्टिव लोगों के साथ बैठ के उस चीज को एक्सपीरियंस करना, वो बड़ा मायने रखता था। तो अब अगर हम वही बात है कि सिनेमा को, या सिनेमा तो नहीं, फिल्म्स को घरों तक लेकर आ गए हैं, श्योर टीवी पे पहले भी चलती नहीं है, लेकिन अब टीवी भी बड़े हो गए हैं, साउंड सिस्टम भी घरों में अच्छे हो गए हैं, तो मुझे लगता है अगर इस चीज की आदत पड़ती गई, जैसा वर्क फ्रॉम होम की लोगों को आदत पड़ गई है, तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ तो बदलेगा। चलें, तो 2020 आपका कैसा बीता, ये तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, लेकिन आप उस पर बात नहीं करना चाहते। सब जैसा ही बीता, बस मेरा ख्याल है वो उसमें कुछ इजाफी चीजें थी शामिल मेरे लिए, बट सभी के साथ कुछ ना कुछ तो चल रहा था। राइट, तो आपके अब अगले साल में कोई नए प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ क्या कर रहे हैं अब आगे आप? With I'd already shot my other feature, वो मैंने पिछले साल दिसंबर में शूट की थी, मतलब नवंबर दिसंबर के अंदर। I don't know if I'll stick to the title, but so working title wise, it's called कमली। मिजाजन वो जिंदगी तमाशा से फर्क इसलिए है, एक तो फीमेल सेंट्रिक कहानी है, and these three amazing, I think actresses from Pakistan, they're in it, तो बस